चलिए बच्चे, फिर से अब हम एक और एग्जांपल से थोड़ा और अपने इस कंसेप्ट को पक्का करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 10। सपोज क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 10। 10 के गुणनखंड लिखिए। 10 के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, अब हम इसको पिक्चर से नहीं करेंगे, अब हम थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यानी जो गिवन नंबर है उसको आप हमेशा टॉफीज समझ के करिए। ठीक है, यानी अब आपके पास टॉफीज कितनी हैं बच्चों? 10 टॉफी हैं, और अब आपको उसे बांटना है बच्चों में। तो आप कितने बच्चे से स्टार्ट करेंगे? एक बच्चे से। तो आपको उसे बांटना है एक बच्चे में। ठीक है, और आप इसे लिखना सीख गए होंगे। 10/1 का मतलब होता है 10/1, यानी 10 के कितने भाग करने हैं? 1 भाग करना है। तो आप सोचो, अगर एक ही बच्चा है और 10 टॉफ़ी हैं तो उसको कितनी मिलेंगी? 10 की 10 मिल जाएंगी। ठीक है, तो ना ही तो 10 को हमें तोड़ना पड़ा, बचा भी नहीं, तो ये बिल्कुल परफेक्टली उसमें डिवाइड हो गया है। अब आप बच्चों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। टॉफ़ीज़ तो आपके पास वही 10 रहेंगी, बस आप बच्चों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। इसलिए जो बच्चों की संख्या आएगी वो भाग के बाद आएगी। कितने भाग में बांटना है वो संख्या बाद में आती है। 1 भाग में बांटना है, 2 में बांटना है, 3 में, 4 में, यानी वो बच्चों की संख्या इधर आती रहेगी भाग के बाद। ठीक है, इसका मतलब है 10/2। अब 10 के कितने भाग करने हैं? 2 भाग करने हैं। किसी भी चीज़ के 2 भाग करने का मतलब है उसको आधा आधा करना, यानी 5 टॉफ़ी एक बच्चे के हिस्से में आएगी। 2 पंजे 10। पहाड़ा पढ़ सकते हो आप, इसकी टेबल पढ़ सकते हो। 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है? आ गया। तो यहाँ पे भी ये पूरा यहाँ पे भी बट गया, यहाँ पे भी बट गया। चलिए अब अगला लेते हैं। 10 टॉफ़ी को बांटना है हमें 3 बच्चों में। ठीक है, 10/3 लिखेंगे। अब बताइए, 10 टॉफ़ी को हम 3 बच्चों में बांट सकते हैं क्या? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या 3 के पहाड़े में 10 आ रहा है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यानी अगर हम एक बच्चे को 3 टॉफ़ी देंगे, 3 3 3, ये 9 टॉफ़ी बट पाएंगी, 1 टॉफ़ी बच जाएगी। 1 टॉफ़ी को फिर हमें तोड़कर बांटना पड़ेगा, जो कि हमें अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों, 3 बच्चों में हम 10 टॉफ़ी को बराबर नहीं बांट सकते हैं। ये सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। तो यानी 3 बच्चों वाली कंडीशन फेल हो गई। 3 बच्चों में टॉफ़ी नहीं बट पाएंगी। अगला आ जाइए, 4 बच्चे, 10/4। ठीक है, अब पढ़िए 4 की टेबल पढ़िए, क्या उसमें 10 आता है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यानी 4 की टेबल में तो 10 आता ही नहीं है। और ऐसे अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो 4 बच्चों को हम 10 टॉफ़ी इक्वली नहीं बांट सकते। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हमारी फेल हो गई। 4 बच्चे भी नहीं ले सकते हैं, 4 बच्चों में 10 टॉफ़ी नहीं बटेंगी। अगला लीजिए, 5 बच्चे, 10/5। तो यानी 5 बच्चे हैं, 10 टॉफ़ी हैं, तो सबको कितनी कितनी मिल जाएंगी? 2-2। अब 5 की टेबल भी पढ़ेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10 होता है, तो यानी पूरी बट गई। ठीक है, ये कंडीशन हमारे लिए बिल्कुल सही है। 5 बच्चे के बाद अब आप 6 बच्चे ले लीजिए। तो 10 टॉफ़ी को हम 6 बच्चों में नहीं बांट पाएंगे। ठीक है, और 6 के पहाड़े में 10 आता भी नहीं है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी उसका डबल करने पे भी वो नंबर ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो नहीं बटेंगी। 6 बच्चों में नहीं बट पाएंगी, ये कंडीशन हमारे लिए सही नहीं है। 6 के बाद 7 बच्चे, तो 7 बच्चे यानी कि 10/7। तो ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, क्योंकि 7 के पहाड़े में 10 नहीं आता, और 7 बच्चे होंगे, एक टॉफ़ी बांटने के बाद 3 टॉफ़ी बच जाएंगी शेष, नहीं बट पाएंगी पूरी। तो ये सिचुएशन भी नहीं सही है हमारे लिए। उसके बाद 8 बच्चे, 10/8, ये भी नहीं आता, पूरा भाग नहीं बट पाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी हमारे लिए नहीं है। अब आप आ जाइए
10 टॉफ़ी को बांटना है 9 बच्चों में, 10/9। ये भी नहीं चलेगी, 9 बच्चों में हम 10 टॉफ़ी पूरी नहीं बांट पाएंगे, तो ये कंडीशन भी फेल होगी। अब 10 टॉफ़ी को बांटना है 10 बच्चों में, तो बिल्कुल सही, 10 बच्चे हैं, 10 ही टॉफ़ी हैं, सबको एक एक टॉफ़ी मिल जाएगी, 10 एकम 10। ठीक है, तो हमारी 10 की 10 टॉफ़ी यहाँ ख़त्म हो गई हैं। अब अगर हम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अब हम 11 बच्चों का क्यों नहीं ले रहे हैं, जब हमारे पास टॉफ़ी ही 10 हैं, हम बच्चे उनसे ज़्यादा नहीं ले सकते ना टॉफ़ी से, क्योंकि 10 बच्चे हैं, 10 टॉफ़ी हैं, 11 बच्चे ले लिए, तो सबको एक एक तो देनी पड़ेगी ना, हमें टॉफ़ी को तोड़ना नहीं है, एक एक तो देनी पड़ेगी, तो एक बच्चा तो बेचारा बिना टॉफ़ी के रह जाएगा। इसलिए बच्चों, जब ये वाली कंडीशन आ जाए, जितने नंबर उतने ही बच्चे, उसके आगे हम इसको नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि किस किस कंडीशन में पूरा हम बांट पाएँ, बस वही 10 के फैक्टर्स हैं, 10 के गुणनखंड हैं। 10 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, देखिए, एक बच्चे में पूरा बट गया था तो 1, फिर 2, 3, 4 नहीं थे, उसके बाद 5 है, फिर 6, 7, 8, 9 नहीं थे, और फिर सीधा 10 है। तो फैक्टर्स आ गए हमारे 1, 2, 5 और 10। लिखने का तरीका भी यही होता है, फैक्टर्स को हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करके बताते हैं, वो टेबल जैसे कि 2 5 = 10, 2 × 5 ऐसे करके दिखाते हैं, वो ठीक है कि वो उसकी टेबल में आता है, वो चीज़ शो करती है, लेकिन फैक्टर्स को हम इसी तरह से लिखेंगे, कॉमा लगाकर ऐसे सारे फैक्टर्स को एक साथ बताएंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था कि 2 नंबर तो ज़रूर आते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो 2 संख्याएं आपको ज़रूर मिलेंगी। एक तो 1, क्योंकि एक बच्चे में तो पूरा शेयर बढ़ जाता है, और एक जितने टॉफ़ीज़ हैं, यानी वो नंबर जितना है वही उतने ही बच्चे अगर हों तो भी सबको एक एक मिल जाती है। तो 10 के गुणनखंड निकालने हैं तो उसमें 10 ज़रूर आएगा और एक 1 भी आएगा, बीच के नंबर्स चेंज होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम एक को कॉमन फैक्टर कहते हैं, सार्व गुणनखंड कहते हैं, क्योंकि ये हर किसी के फैक्टर्स में ज़रूर शामिल होता है। और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद, वो भी अपना फैक्टर होता है। एक सभी का फैक्टर होता है, दूसरा 10, वो भी 10 नहीं, जो नंबर है वो खुद अपना फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। आप भी ये जो वर्कशीट में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिले थे, 6 to 8 वाली जो वर्कशीट थी, उसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिले थे, आप उसको खुद ट्राई कीजिए। गलत होगा तो कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे, लेकिन आप खुद ट्राई कीजिए और मुझे निकाल के आंसर्स उनके भेजिए। ठीक है, लिखने का तरीका आपका अपना कैसा भी हो सकता है, ये मैंने सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि आखिर फैक्टर्स क्या होते हैं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे के समझाने की कोशिश की है कि क्या फैक्टर्स होते क्या हैं आखिर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 2-3 नंबर दे देती हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। आप निकालिए 8 के और 15 के और 20 के, 3 नंबर्स मैंने आपको दिए, इनके फैक्टर्स निकालिए, यानी गुणनखंड लिखिए। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर अभी भी कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये पार्ट दिए 3, आप इनको ज़रूर सॉल्व करके मुझे भेजिएगा कल। ठीक है, कल का मतलब है अभी मैं रात के 12 बजे हुए हैं, तो यानी कल सुबह संडे को आप इसको सॉल्व करिए, निकालने की कोशिश कीजिए, और किसी को कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और सब बच्चे मुझे फ़ोटो भेजेंगे ग्रुप पर, मैथ्स ग्रुप पे।